नमस्कार साथियों। हमने वर्णमाला कल समाप्त कर लिया था और आज हम आपको संधि की ओर ले चल रहे हैं। जैसा कि संधि से 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है और 2 नंबर से जो संधि पूछा जाएगा या तो संधि पहचानने के लिए आएगा या संधि का विच्छेद दिया होगा और पूछेगा कि संधि बताइए, या कोई एक शब्द दे देगा और उसे कहेगा इसमें कौन सी संधि है। यही 2 प्रकार हैं परीक्षा में प्रश्न आने के। आइए संधि को देखते हैं। तो संधि मतलब 2 वर्णों का मेल। 2 वर्णों का क्या होगा? मेल। वर्णों का मेल, या इसी को हम कहें 2 वर्णों का योग। संधि का मतलब क्या हुआ? 2 वर्णों का मेल या 2 वर्णों का योग। 2 वर्णों का योग का मतलब क्या हुआ? अति समीप अगर 2 वर्ण आते हैं तो उन दोनों वर्ण मिलकर आपस में एक नया शब्द का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ अलग होता है। उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है। अगर हम संधि का विलोम देखें तो संधि का विलोम होता है विच्छेद। क्या होता है? विच्छेद। संधि का विलोम विच्छेद होता है। संधि 2 वर्णों के मेल या योग को संधि कहते हैं और संधि योग का मतलब 2 वर्ण अति समीप जब या निकटवर्ती आते हैं तो उससे जो नए शब्द का निर्माण होता है उनका अर्थ भिन्न हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछता है संधि का विलोम क्या है तो संधि का विलोम विच्छेद होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। फिर आइए देखते हैं संधि के भेद। तो जैसा हमें पता है संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद विसर्ग संधि। अब देखिए कहीं कहीं स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार अच संधि के नाम से भी पूछा गया है। व्यंजन को हल संधि कहा जाता है। ये अच क्या है? अच एक प्रत्याहार है। हल क्या है? हल भी प्रत्याहार है। तो कहीं कहीं व्यंजन संधि न देकर डायरेक्ट क्या कह दिया जाता है? हल संधि कह दिया जाता है। और स्वर संधि को कहीं कहीं अच संधि कह दिया जाता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ जानिए कि जो स्वर संधि होती है उसी को अच संधि कहते हैं या व्यंजन संधि कहते हैं। संधि 2 वर्णों का मेल या योग होता है और 2 वर्ण अगर अति समीप हैं तो उनसे जो नए शब्द का निर्माण हो रहा है उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? संधि का अगर सही मामले में अर्थ देखें तो जोड़ना होता है, कंजक्शन का काम करता है संधि। ठीक है। संधि का विपरीत या विलोम क्या हो जाएगा? विच्छेद। ठीक। संधि के भेद कितने होते हैं? ये आया हुआ प्रश्न है, संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद हैं? 3। स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि, विसर्ग या विसर्ग संधि। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार बहुत ट्रिकी पढ़ाएंगे और बहुत सरल ढंग से पढ़ाएंगे। आप थोड़ा सा अगर ध्यानपूर्वक हमारा ये वीडियो देख लिया तो बहुत स्वर संधि को इतनी जल्दी समझ जाएंगे। कोई अगर आपको शब्द बताता है तो आप बता देंगे कि गुण संधि है, दीर्घ संधि, मतलब पूरे स्वर संधि को बता लेंगे। तो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि से हम लोग शुरू करते हैं और स्वर संधि में पहले क्या चलते हैं? स्वर संधि के प्रकार। अब आप स्वर संधि का जान ही रहे हैं कि 2 स्वर आपस में मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करेंगे और उनसे जो संधि बनेगी उसे स्वर संधि कहा जाएगा। अब स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? तो स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि। इतना आप लोगों को पता चला। उसके बाद चौथा है यण संधि और 5वां आयादि संधि। हम आइए एक एक संधि को बहुत ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। उसके पहले हम ये समझ लें सार्थक शब्द क्या है। क्या समझें? सार्थक शब्द। आइए सार्थक शब्द के बारे में जानें क्या होता है। सार्थक शब्द जैसा कि नाम से ही है सार्थक। सार्थक का मतलब ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले, कुछ
अर्थ निकले, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। जब कुछ अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। इसको खूब अच्छे समझ लीजिए, पूरी आपकी संधि इसी पे रहेगी, सार्थक शब्द पे। सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। आइए अब अगर शब्द दिया है और हमें संधि पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो हमारा आज का सबसे मेन परीक्षा की दृष्टि से क्या है कि जब संधि दिया है, जब संधि दिया मतलब अगर आपके पेपर में संधि शब्द दिया है और हमें पहचानना हो, संधि शब्द दिया हो और हमको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। उसके लिए हम तीन एक तरीके से आप सूत्र समझिए चाहे 3 पॉइंट समझिए, संधि पहचानना बताएंगे, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पहला हमारा क्या है कि जब संधि दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे। अगर हमारे संधि शब्द दिया गया है और संधि को हमें पहचानना है कि यह कौन सी संधि है तो हम कैसे पहचानेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट ये है यदि संधि शब्द के आरंभ में सार्थक शब्द हो। हमने आपको पहले ही बता दिया सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का मतलब कुछ अर्थ निकलता हो जिस शब्द का, उसी को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। तो अगर संधि शब्द के आरंभ में सार्थक शब्द हो, क्या हो, सार्थक शब्द। संधि शब्द के आरंभ में अगर सार्थक शब्द है तो वहाँ पर दीर्घ गुण या वृद्धि में से कोई एक संधि होगी। अब आप समझिए अगर संधि शब्द के आरंभ में सार्थक शब्द है तो वहाँ पे या तो दीर्घ संधि हो जाएगी, कौन सी संधि, दीर्घ संधि, या गुण संधि, या फिर वृद्धि संधि। ये 3 संधि होगी। बहुत अच्छा पहला रूल है, इसे बहुत अच्छे से समझिए। आपके पेपर में संधि शब्द दिया गया है, ठीक, और संधि शब्द के आरंभ में सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द क्या होता है हमने पहले बताया, सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। और आपके पेपर में संधि शब्द पूछा गया है और हम देखें कि उसके आरंभ में हमारा क्या है, सार्थक शब्द, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, या तो दीर्घ संधि होगी, या गुण संधि होगी, या वृद्धि संधि होगी। ठीक है, आप परेशान न होइए, पूरा पॉइंट 3 पॉइंट लिखाएंगे 4, और उसमें पूरी स्वर संधि आपको समाप्त कर देंगे उसी 4 पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बना, यदि संधि शब्द दिया है और उसके आरंभ में सार्थक शब्द है तो वहाँ पे या तो दीर्घ संधि होगी, या गुण संधि होगी, या वृद्धि संधि होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग आइए देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। तो दूसरा पॉइंट ये है, यदि सार्थक शब्द अंत में हो, यदि सार्थक शब्द कहाँ हो, अंत में, यदि सार्थक शब्द अंत में हो, और यदि सार्थक शब्द के, रुक जाओ, यदि सार्थक शब्द के अंत में आ, इसकी मात्रा भी लिखते जाइए, आ, बड़ी ई की मात्रा कैसे, ऐसे, ऊ और री। समझिए, यदि सार्थक शब्द के अंत में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा हो तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमेशा कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अभी पॉइंट लिखिए, फिर हम आपको पूरा उदाहरण सहित समझाएंगे, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सी संधि कहाँ पर होगी। पहला पॉइंट हमारा क्या था, यदि संधि शब्द के आरंभ में सार्थक शब्द आ जाए तो वहाँ पे 3 संधि होंगी, कौन कौन, दीर्घ, गुण या वृद्धि। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बना,
कि यदि सार्थक शब्द के अंत में आ, ई, उ और रे की मात्रा आ जाए तो वहाँ पे सदैव कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक। अगर तीसरा पॉइंट है, ये देखते हैं, अगर सार्थक शब्द के अंत में अ या औ की मात्रा हो जाती है। किसकी मात्रा? सार्थक शब्द के अंत में, सार्थक शब्द के अंत में अ की मात्रा या औ की मात्रा, दोनों की मात्रा आपको पता है, औ की मात्रा, अ की मात्रा। यदि सार्थक शब्द के अंत में अ या औ की मात्रा मिले तो वहाँ पे हमेशा कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। ठीक है। सार्थक शब्द के अंत में आ, ई, उ, री की मात्रा है तो वहाँ हमेशा दीर्घ संधि होगी। सार्थक शब्द के अंत में अ और औ की मात्रा है तो वहाँ हमेशा कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। चौथा पॉइंट, सार्थक शब्द के अंत में, सार्थक शब्द के अंत में ए, ओ, अर, अल, सार्थक शब्द के अंत में ए, ओ, अर, अल, अगर ये चारों मिलते हैं, इनकी मात्राएं मिलती हैं तो वहाँ पे सदैव कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। हमने चार पॉइंट आपको बताया। इस 4 पॉइंट पे हमारा स्वर संधि के दीर्घ, गुण और वृद्धि हैं, जो कि आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा और जीवन में कभी भूलेगा नहीं, न ही कापी उठाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहला हमारा क्या था कि यदि सार्थक शब्द, यदि संधि के आरंभ में सार्थक शब्द आता है तो उसके बाद वहाँ पर 3 संधियाँ हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो दीर्घ होगी, या तो गुण होगा, या तो वृद्धि होगी। लेकिन अगर सार्थक शब्द के अंत में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ की मात्रा और री की मात्रा है तो वहाँ हमेशा दीर्घ। सार्थक शब्द के अंत में अ या औ की मात्रा है तो वृद्धि। सार्थक शब्द के अंत में ए, ओ, अर, अल की मात्रा है तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। अब आइए आपको हम आज का अभ्यास कराते हैं और इसका मतलब समझाते हैं कि इन 4 पॉइंट से आपने कैसे संधि सीख लिया। तो पहला देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमने लिया पुस्तकालय। अब मान लीजिए ये टीटी परीक्षा 2025-26 में आने वाला प्रश्न है। मान लिया 2026 में जो एग्ज़ाम होना है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि पुस्तकालय कौन सी संधि है। हमने आपको 4 पॉइंट बताए। 4 पॉइंट में हमने सबसे पहले आपको बताया सार्थक शब्द। क्या बताया? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले। फिर हमने क्या दिया आपको? पहला पॉइंट, यदि आरंभ में सार्थक शब्द है तो वहाँ पे 3 संधियाँ होंगी। कौन कौन सी? या तो वो संधि दीर्घ होगी, या गुण होगी, या वृद्धि होगी। इतना आप समझ गए। अब देखिए, हमको पहचानना है कि ये पुस्तकालय कौन सी संधि है, और पुस्तकालय कौन सी संधि के लिए हमें उन्हीं 4 रूल को फॉलो करना है। और देखिए, एक बार अगर वो चारों रूल आपको याद हो गए तो इसको आप देखें नहीं कि तुरंत लगा लेंगे, और ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस कर लिया तो उस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको ये रट जाएगा और 100% परीक्षा में आप देखते ही बता देंगे कौन सी संधि है। आइए अपने चलते हैं। परीक्षा टेट 2026 में पुस्तकालय आया हुआ है, कौन सी संधि है? हमने आपको बताया सार्थक। सार्थक शब्द वो है जिसका कुछ अर्थ निकले। तो आइए सबसे पहले सार्थक शब्द देखते हैं कि कुछ अर्थ निकलने वाला है। तो हमने देखा, ये देखिए आप भी, कि यहाँ पर पुस्तक, ये जो पुस्तक है,
पुस्तक हमारा निकल के आता है सार्थक शब्द। पुस्तक सार्थक शब्द है, तो हमारा पहला रूल फॉलो हो गया कि यदि आरंभ में सार्थक शब्द है, अब देखिए यहाँ से या तो हमारा दीर्घ संधि बनेगा या गुण संधि बनेगा या फिर वृद्धि संधि बनेगा। पुस्तक सार्थक शब्द निकला और मेरे रूल के अनुसार अगर आरंभ में सार्थक शब्द है तो वहाँ पर 3 संधियाँ होंगी, या दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि, और पुस्तक सार्थक शब्द निकल गया। अब देखिए रूल नंबर 2, अगर सार्थक शब्द के बाद, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सार्थक शब्द के अंत में, सार्थक शब्द आपका क्या हुआ पुस्तक, और इसके अंत में या तो आ की मात्रा रहे या ई की मात्रा रहे या उ की मात्रा रहे या फिर री की मात्रा रहे। अगर ये 4 मात्रा हैं तो सार्थक शब्द पुस्तक, और पुस्तक के अंत में 4 मात्रा, या आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ की मात्रा और रे की मात्रा। इस दशा में कौन सी संधि हो जाएगी? इस दशा में हमारी दीर्घ संधि होगी। तो रूल नंबर 2 ही हमने फॉलो किया। सार्थक शब्द देखा पुस्तक, पुस्तक के बाद तुरंत हमको दिखा क्या, किसकी मात्रा? आ की मात्रा। यहाँ पे देखिए पहले पुस्तक सार्थक शब्द देख लिया, आ की मात्रा कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक, फिर आइए देखते हैं दूसरा ऑप्शन आपको कराते हैं। दूसरा कोई, मान लीजिए कि देवेंद्र, दूसरा उदाहरण देखते हैं देवेंद्र का। देवेंद्र, कौन सा? देवेंद्र, दूसरा उदाहरण। अब देखिए सबसे पहले हमको देखना है सार्थक शब्द। तो देव, देव अपने आप में सार्थक शब्द है, देव मतलब देवता, और सार्थक शब्द के बाद ए, ओ, अर या अल, अगर इन चारों की मात्रा है सार्थक शब्द के बाद तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। आप देखिए जैसे आपने देव को सार्थक शब्द माना, देव के ऊपर ही ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ए की मात्रा, पहली ही मात्रा मिल गई, तो ए की मात्रा मतलब कौन सी संधि? गुण संधि। अब ये तीसरा देखते हैं उदाहरण। मान लीजिए लिखा है कपिंद्र, कौन सी संधि है? आपने देखा कि कपि, कपि मतलब बंदर, कपि कैसा है? सार्थक शब्द है, और सार्थक शब्द के बाद बड़ी ई की मात्रा, कौन सी संधि? दीर्घ। देखिए आपने कपि निकाल लिया और उसके बाद ई की मात्रा कौन सी संधि? दीर्घ संधि। देखा नहीं, आपने बता दिया। अब आपको रटा, जैसे ही रट गया तुरंत आपने उत्तर दे दिया। कोई भी देख लीजिए। उसके बाद आइए और देखते हैं उदाहरण। कवीस देख लीजिए। कवीस, कवि आपका सार्थक, अब कवि के बाद ई की मात्रा कौन सी संधि? दीर्घ संधि। मुनीश्वर, मुनीश्वर आपने सार्थक शब्द देखा, मुनि सार्थक है, उसके बाद कौन सी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक, इसी प्रकार आप देख लीजिए गणेश। गणेश में गण, गण सार्थक, उसके ऊपर किसकी मात्रा? ए की मात्रा, कौन सी संधि? गुण संधि। परमेश्वर, परमेश्वर परम सार्थक, ऊपर किसकी मात्रा? ए की मात्रा, कौन संधि? गुण संधि। सुरेंद्र, देवेंद्र, उपेंद्र, नरेंद्र, प्रेत, बालेंद्र, सुरेश, ये सब, इसमें सब में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। उसके बाद देखिए जलोदय, जलोदय, जल आपका सार्थक शब्द हुआ, उसके बाद किसकी मात्रा? ओ की मात्रा, और हमने बताया है ए, ओ, अर, अल, ओ की मात्रा कौन सी संधि? गुण संधि। आप केवल मात्र सार्थक शब्द के बाद सिर्फ मात्रा देख रहे हैं और बता रहे हैं संधि, कौन सी संधि? गुण संधि। उसके बाद राजर्ष को देख लीजिए। राजर,
सी। जब राजर्षि को देखेंगे तो इसको लिखेंगे आप राज अर सी, इस ढंग से आप लिखेंगे राज अर सी। अब देखिए सार्थक आपका हो गया राज, सार्थक शब्द जैसे ही राज निकला उसके बाद किसकी मात्रा, कौन सा, अर, अर आ रहा है। और जब अर आया कौन सी संधि, गुण संधि, क्योंकि ए ओ अर और अल, सार्थक शब्द के बाद ए ओ अर अल, कौन सी संधि, गुण संधि। इतना आप लोग समझ गए। महोर्मी देख लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा है महोर्मी। अब देखिए महा आपका हो गया सार्थक शब्द, महान, महा। उसके बाद किसकी मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कौन सी संधि, गुण संधि। आप सार्थक शब्द में आ अपने अनुसार जोड़ सकते हैं जो कि सही निकले। ठीक, समझ गए आप। अब आइए देखते हैं और वृद्धि संधि का भी देख लेते हैं। जैसे आपने देखा तत्रय, तत्रय। अब देखिए तत्र आपका कैसा है, सार्थक शब्द, उसके ऊपर किसकी मात्रा है, अ की मात्रा, अ और औ। अगर ये दो मात्राएं आती हैं सार्थक शब्द के बाद तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए तत्र सार्थक शब्द, ऊपर अ की मात्रा कौन सी संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद एक एक सार्थक शब्द ऊपर अ की मात्रा, वृद्धि संधि। मतैक्य बहुत बार पूछा हुआ है, मत आपका सार्थक शब्द अ की मात्रा, वृद्धि संधि। उसके बाद और आपको अगर देखना है वनौषधि, बहुत बार पूछा है टेट में, वनौषधि। वन आपका सार्थक शब्द है, औ की मात्रा कौन सी संधि, वृद्धि संधि। आप बस सार्थक शब्द निकालते जाइए, मात्रा देखते जाइए और तुरंत आप संधि बताएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपने, हमें लगता है कि पूर्ण रूप से आप अब दीर्घ गुण वृद्धि संधि को पहचान जाएंगे। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आपकी होती जाती है किताब से, या और संधि के लिए हम अलग से PDF आपको भेज देंगे, वहाँ से आप संधि देखिए और तुरंत ही उसका आप प्रैक्टिस कर डालिए, जिससे जो 4 पॉइंट लिखाया है वो 4 पॉइंट आपको रट जाए। तो दीर्घ, वृद्धि और गुण, 3 संधियाँ आपको रट गई। अब आइए हम लोग यण संधि के बारे में चलते हैं। किसके बारे में, यण संधि। जैसे अभी तक हम आपको बता रहे थे कि सार्थक शब्द आए, उसके बाद जो 3 हमने पॉइंट दिए, उन 3 पॉइंट को हमने कहा कि सार्थक, आरंभ में सार्थक शब्द हो, उसके बाद 3 पॉइंट में से जो भी कंडीशन बन रही है तो वहाँ पे दीर्घ गुण या वृद्धि संधि होगी। यण संधि जब होगा तो वहाँ पे सार्थक शब्द आरंभ में सार्थक शब्द नहीं आएगा। पहली कंडीशन यही रहेगी कि आरंभ में सार्थक शब्द क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए यण संधि को पहचानने का तरीका बता रहे हैं। क्या है, सार्थक शब्द, आरंभ में सार्थक शब्द नहीं होगा, आरंभ में सार्थक शब्द नहीं होगा। उसके बाद य या व के पहले, य या व के पहले आधा अक्षर जरूर होगा। ठीक, समझिए यण संधि को पहचानने का तरीका क्या है, आरंभ में सार्थक शब्द नहीं होगा, आरंभ में सार्थक शब्द नहीं होगा। सार्थक शब्द हमने बताया जिसका कोई अर्थ निकले वही सार्थक शब्द होगा। तो आरंभ में सार्थक शब्द नहीं होगा। फिर दूसरा हमने बताया य या व के
पहले आधा अक्षर जरूर होगा। वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? वहाँ पे आपकी यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक, आइए आपको प्रैक्टिस के माध्यम से दिखाते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल पहला ही एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने अध्ययन से। अध्ययन हमने क्या बताया कि आरंभ में सार्थक शब्द नहीं होगा। देखिए आरंभ में आपको कहीं सार्थक शब्द मिला? सार्थक शब्द है क्या? नहीं, सार्थक शब्द नहीं मिला। ठीक, दूसरा य और व के पहले, देखिए यहाँ पर य के पहले आधा अक्षर मिला कि नहीं मिला? तो य और व के पहले आपको आधा अक्षर जरूर मिलेगा। आपको देखना है सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द आपको नहीं दिखा। य के पहले या व के पहले आधा अक्षर है, मिला। कौन सी संधि? बिना देखे आंख मूंदे आप तुरंत बताएंगे कौन सी संधि? यण संधि। ठीक, अध्ययन हो गया। अब देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यद्यप। अब यद्यप को हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए यह सार्थक शब्द नहीं, यह के पहले आधा अक्षर जी, तुरंत कौन सी संधि? यण संधि। ठीक, उसके बाद अत्यर्थ असार्थक नहीं, सार्थक नहीं, यह के पहले आधा अक्षर कौन सी संधि? यण। प्रत्यंतर प्र आधा अक्षर प्र सार्थक शब्द नहीं, यह के पहले आधा अक्षर यण संधि। आप बस आधा अक्षर यह के पहले देखिए, सार्थक शब्द देखिए, तुरंत उत्तर। अत्याचार सार्थक शब्द तो नहीं है, यह के पहले आधा अक्षर यण संधि। जैसे आपने देखा य या व के पहले आधा अक्षर, तुरंत आप समझ जाइए कि वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। आरंभ में सार्थक शब्द का न होना चाहिए। जैसे आप देखिए दिव्यालय, दिव्यालय। अब देखिए दे कोई सार्थक तो है नहीं, य और व के पहले आधा अक्षर यहाँ पे है, कौन सी संधि? आप बस देखते जाइए, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझते जाइए। ठीक, जितना भी आप यण संधि का उदाहरण देखेंगे सब में यही रहेगा, य व के पहले आधा अक्षर और सार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है, आइए आपको अन्वेषण बहुत बार पूछता है। अन्वेषण ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। अब देखिए अभी तक य के पहले आधा अक्षर था, अब व के पहले आधा अक्षर है, सार्थक शब्द नहीं है, कौन सी संधि? यण संधि। उसके बाद अनुवादेश देखिए य व के पहले आधा अक्षर, सार्थक शब्द नहीं, कौन सी संधि? यण। आप मतलब देखिए और देख के ही समझ जाइए कि कौन सी संधि है। ठीक, तो ठीक है, आज आपको हमने 4 संधियां बताई। कौन कौन सी? स्वर संधि में पहला दीर्घ बताया, गुण बताया, वृद्धि बताया और यण। इन 4 संधियों का अभ्यास करिएगा अच्छे से। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार वीडियो देखिएगा। जब आप 4 बार वीडियो देखेंगे आपको रट जाएगा ये पूरा हमारा ट्रिक। तो आप केवल शब्द को देखेंगे और बता देंगे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। उसके बाद कल आपको आयादी संधि के बारे में बताएंगे, फिर व्यंजन संधि की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। वर्णमाला हमने समाप्त कर दिया, संधि की शुरुआत कर दी। वर्णमाला से भी 2 नंबर का आता है, संधि से भी 2 नंबर का आता है। पूछने का तरीका यही है, या तो शब्द देगा, संधि को पहचानने को कहेगा, या फिर आप संधि विच्छेद देगा, उससे कहेगा कौन सी संधि है। तो आप बड़े आराम से लगा पाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं ट्रिक के माध्यम से कितना सरल और कितने अच्छे से प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। आप 1 बार नहीं समझेंगे, 2 बार नहीं समझेंगे, 3 बार नहीं समझेंगे, चौथी बार आपके माइंड में पूरा ट्रिक ही सेट हो जाएगा। फिर आपको कभी पढ़ने की संधि ज़रूरत होगी नहीं, बस आपने शब्द देखा, बताया कि ये कौन सी संधि होगी। साथियों ऐसे ही वीडियो आप लोग देखिए,
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भेजिए जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। चलिए आगे हम आपको और क्लासेस से प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कहीं आपको दिक्कत हो रही है, किसी भी कोई भी समस्या है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको तुरंत बताएंगे या फिर आपको हम अगले वीडियो में उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।